हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 7 की एक पोएम अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे। ये पोएम लिखी है जॉन ड्रेडन ने। जॉन ड्रेडन के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इनका जन्म हुआ था 1631 के अंदर। इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल जो वर्क है वो है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइसेस, वो लिखा था इन्होंने 1668 में। और इन्होंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट पोएम्स भी लिखी थी और इनकी डेथ हो गई थी 1700 के अंदर। और जिस साल इन्होंने जब द फैबल्स पब्लिश किया था उसी साल इनकी डेथ हो गई थी। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं, ये है द सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे। ये आपकी बुक में से मैंने लिया है और ये पूरी जो पोएम है आप इसको एक बार रीड कर लेना। अगर हम अभी रीड करेंगे तो इससे काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। हम लोग सीधा चलते हैं समरी पर। सो समरी में हम ये देखेंगे कि जॉन ड्रेडन जो है उन्होंने ये ओड लिखी है। और जो सेंट सिसिलिया है एक क्रिश्चियन लेडी थी जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाई किया था रोम के अंदर 230 एडी के अंदर। और उन्हीं की मेमोरी में, उन्हीं की याद में जॉन ड्रेडन ने इस पोएम को लिखा है। जो ये लेडी थी, क्रिश्चियन लेडी, ये एक सेंट थी और बहुत अच्छा म्यूज़िक ये गाती थी। बहुत म्यूज़िक की ग्रेट पैटर्न उस टाइम की मानी जाती थी। इनके म्यूज़िक के अंदर बहुत ही डिवाइन क्वालिटीज़ होती थी, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक होता था उस टाइम पे। कि ये जो हमारा यूनिवर्स है इसका क्रिएशन जो हुआ है वो एक डिवाइन म्यूज़िक के साथ हुआ है। और पोइट इमेजिन करते हैं कि जो फ्रेम है इस यूनिवर्स का वो भी म्यूज़िक की पावर से ही इवॉल्व हुआ है, उसी से ही बना है। और जो पावर है, ये जो हारमनी है, वो सिर्फ म्यूज़िक ही ये सभी एलिमेंट्स को साथ में लेकर आई और यूनिवर्स बना है। जैसे कि हमारा जो कंप्लीट यूनिवर्स है ये काफ़ी सारे एलिमेंट्स से बना है, काफ़ी सारे एटम से बना है जो दूर दूर इधर उधर बिखरे हुए थे। और जो म्यूज़िक है इसकी वजह से वो सारे एलिमेंट्स, वो सारी पावर एक साथ आकर एक पूरा यूनिवर्स बना और वो सब बनाए। और जो नेचर की जो पावर है वो रिस्पॉन्सिबल है लाइफ के क्रिएशन के लिए। और वो फंक्शन नहीं कर सकती अगर प्लैनेट्स एक बहुत ही डिसऑर्डरली पोजीशन में होंगे, मतलब ऑर्डर में नहीं होंगे, डिसऑर्डर में होंगे। तो एटम्स जो हैं इस यूनिवर्स में वो एकदम डिसऑर्डर में थे, ऑर्डरली नहीं थे। तो इसकी वजह से इनको ऑर्डर में लाने के लिए, इनको हार्मनी में लाने के लिए एक साथ जब इनको लाया गया एक पैटर्न के अंदर, तो वो सब म्यूज़िक की पावर से ही बन पाया। तो जो क्रिएचर हैं, चाहे हम अपनी अर्थ पे देखें, एक स्मॉल क्रिएचर से लेके एक छोटे से प्राणी से लेके एक बहुत बड़ी चीज़ अगर हम लें अपने यूनिवर्स में, तो उसमें से वो सब एक जो म्यूज़िक के नोट्स हैं उनमें जो डिफरेंसेस हैं उसकी पावर में, उसी से ही बने। अगर म्यूज़िक के नोट्स में जिस टाइप की पावर होगी, जितना डिफरेंस होगा, जितनी पावर होगी, उसके हिसाब से ही क्रिएचर जो है उनका साइज़ छोटा या बड़ा होता है। एंड के अंदर वही कहते हैं कि गॉड ने जो इंसान है उनको क्रिएट किया है। और ड्राइडन फिर ये पॉइंट आउट करते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है म्यूज़िक की, वो कहते हैं कि म्यूज़िक जो है वो जनरेट भी कर सकता है और काम डाउन भी कर सकता है एक पर्सन की फीलिंग्स को, जो कि एक पर्सन खुद नहीं कर सकता। वो एक म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक के अंदर इतनी पावर है कि म्यूज़िक इस टाइप की चीज़ें कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे इसी पोएम के अंदर बताया गया है कि जूबल जो है फादर ऑफ म्यूज़िक, ये जूबल हैं, ये फादर ऑफ म्यूज़िक हैं। इन्होंने क्या किया कि इनके पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, स्ट्रिंग्स वाला था, जिसमें स्ट्रिंग्स थी और उससे वो जो म्यूज़िक प्रोड्यूस करते थे। तो उस टाइम पे उसके जो ब्रदर्स सिस्टर्स हैं वो सब उनके पास उस मेलोडियस और स्वीट म्यूज़िक को सुनने के लिए उनके पास आते थे। और उन्होंने ये सोचा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कुछ डिवाइन होगा, जिसकी वजह से इतना अच्छा म्यूज़िक इससे प्रोड्यूस हो रहा है। वो इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा होगा जिससे इतना अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा है। तो उनको ये लगता है कि क्यों ना हम उस इंस्ट्रूमेंट को ही प्रेज़ करें, उस इंस्ट्रूमेंट की ही वर्शिप करें। और वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक बड़े से शेल से बना हुआ होता है। तो आप इमेजिन करो कि देयर मस्ट बी, उनको ऐसा लगता है कि इतना, मतलब इतने जो शेल से ये इंस्ट्रूमेंट से जो बना हुआ है, ये जो शेल से जो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है उससे जो इतनी अच्छी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं इस शेल के अंदर भगवान खुद तो नहीं है। कि ड्रेडन जो है वो अलग अलग ट्यून्स, अलग अलग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की जो हैं
उनका बताते हैं कि एक पर्सन के दिमाग में उसका क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले वो ड्रम की बात करते हैं और वो बताते हैं कि ड्रम जो होता है वो इतनी लाउड और इतनी हार्श, इतनी तेज़ आवाज़ और ऐसी प्रोड्यूस आवाज़ करता है कि जैसे कि हमारे अंदर जो फीलिंग आती है जब ड्रम बजता है, तो ऐसी फीलिंग आती है, गुस्से की फीलिंग, डर की फीलिंग आती है। और जब ड्रम बजता है तो वो एक पर्सन को एनकरेज करता है, एक मैन को, कि वो अपने हथियार उठाए और जो उनके जो एनिमीज़ हैं या उनके जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ वॉर करें। एक और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है फ्लूट। फ्लूट की बात करते हैं, पोइट ये बताते हैं कि फ्लूट का म्यूज़िक जो होता है वो इतना मेलोडियस होता है कि ऐसा लगता है कि जब कोई एक लवर जो है वो अपनी बिलवर्ड से जब नहीं मिल पा रहा है तो वो फ्लूट बजाता है। वो कंप्लेंट करता है कि एक पर्सन जो है वो किसी लेडी को लव करता है और वो उससे नहीं मिल पा रहा है, तो उस टाइम वो उस म्यूज़िक को प्ले करता है। ल्यूट है वो हमें ल्यूट के बारे में बताते हैं कि ल्यूट जो है उससे ऐसी ट्यून आती है जैसे बर्ड्स जो हैं वो गा रहे हों। और जो फ्यूनरल वगैरह होता है, मतलब किसी की डेथ हो जाती है उस टाइम पे जब फ्यूनरल होता है, और उस टाइम पे इस ल्यूट को यूज़ किया जाता है बजाने के लिए। इस ल्यूट को उस टाइम पे बजाया जाता है। ये है ल्यूट। और उसके बाद है वायलिन। वायलिन कब बजाया जाता है? वायलिन तब होता है जब बजाते हैं एक बहुत ग्रेट पेन हो, मतलब ऐसा लगता है कि कहीं खो गए हैं, कहीं लॉस्ट है या कुछ खो दिया है, इस टाइप का जब पेन होता है तो उस टाइम पे इस वायलिन को बजाया जाता है। इससे हम लेडी लव हु हैज़ डिजर्टेड हर लवर, फॉर एग्जांपल कोई लेडी है उसने अपने लवर को छोड़ दिया है, तो वो जो लवर है वो वायलिन को बजाता है और ऐसी साउंड प्रोड्यूस होती है जैसे वो बहुत ही ज़्यादा पेन में हो, गुस्से में हो। ये सब जो है पोइट डिस्क्राइब करते हैं कि म्यूज़िक की पावर कितनी है। फिर वो डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से जो म्यूज़िक है उससे यूनिवर्स जो है हमारा उसका क्रिएशन हुआ है। और वो ये बताते हैं कि किस टाइप से डिफरेंट जो फीलिंग्स हैं वो अराउज़ होती हैं म्यूज़िक से। कुछ टाइप के ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे ऐसा म्यूज़िक आता है कि लव की फीलिंग डेवलप होती है, एंगर की, अटैक की, हेट, फियर, इस तरीके। कोई भी मनुष्य द्वारा बनाया गया इंस्ट्रूमेंट जो है वो इतना अच्छा म्यूज़िक नहीं बजा सकता जो कि एक ऑर्गन से प्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब ऑर्गन को एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बताया गया है और कुछ ज़्यादा ही अच्छा बताया गया है, क्योंकि ऐसा भी इसमें उन्होंने पोइट ने बताया कि कोई भी मैन के द्वारा, कोई भी मैन मेड इंस्ट्रूमेंट जो इंसानों के द्वारा बनाया गया जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो भी इतना अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और उसके बाद ये बताते हैं कि इसमें से जो ऑर्गन से म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है उससे फीलिंग आती है लव की, भगवान को प्रेज़ करने की फीलिंग, इस टाइप की फीलिंग जो है डेवलप होती है जब इससे म्यूज़िक बजता है। म्यूज़िक की जो साउंड है जब एक एंजल ने सुनी, एक फरिश्ते ने सुनी, तो वो गलती से अर्थ पर आ गए, उन्हें लगा कि ये आवाज़ हेवन से आ रही है, तो उन्होंने इस सॉन्ग को फिर सुना था। पोइट हमें ये भी बताते हैं कि म्यूज़िक जो प्रोड्यूस किया गया है ऑर्फिस के द्वारा, ऑर्फिस जो ग्रीक गॉड है म्यूज़िक के, उनके द्वारा। यहाँ पे ये बताया गया है कि उनके जो सॉन्ग्स हैं उनमें इतनी पावर है, इतनी पावर कि जो लाइफलेस है, मतलब ऐसी चीज़ें जिनमें ज़िंदगी नहीं है उसमें भी लाइफ आ जाती है, उसमें भी एक ज़िंदगी आ जाती है। मतलब लाइफलेस चीज़ें जैसे पत्थर है उसमें कोई लाइफ नहीं है, तो वो बताते हैं कि उनका पावर, उनके म्यूज़िक में इतनी पावर है कि जो लाइफलेस चीज़ें हैं उसमें भी लाइफ आ जाती है। जो कंक्लूडिंग लाइन्स हैं, मतलब इस पोड की जो लास्ट की लाइन्स हैं उसमें वो बताते हैं कि द चोर्स टेल्स अस दैट म्यूज़िक विच क्रिएटेड द यूनिवर्स। वो कहते हैं कि जिसने ये जो म्यूज़िक है, जिस म्यूज़िक से ये यूनिवर्स जो है वो क्रिएट हुआ है, वुड ऑल्सो कॉज द एंड, और उसी म्यूज़िक से ये यूनिवर्स का एंड भी हो सकता है। फाइनली वो बताते हैं कि डूम्सडे मतलब फाइनल डे, उसके बाद तो डिस्ट्रक्शन है, और गैब्रियल की बात करते हैं, वो अपीयर होंगे और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ डेड हो जाएगा, और जो लाइफ थी वो सब ख़त्म हो जाएगी, लिविंग पर्सन सब डाई हो जाएंगे, सबकी डेथ होगी, और गॉड फिर प्रोनाउंस करेंगे अपना फाइनल जजमेंट जो है वो गॉड प्रोनाउंस करेंगे, जिन लोगों ने किन लोगों ने अच्छा किया, किन लोगों ने बुरा किया, पाप किसने किया, पुण्य किसने किया, उस तरीके से। अब हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। ये ओड जो है जॉन ड्रेडन ने लिखी है, और इसमें वो तारीफ़ में लिखते हैं सेंट सिसिलिया के, जो 7th सेंचुरी में थी। और
22 नवंबर जो है हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और उनकी याद में जो सेंट सिसिलिया हैं क्रिश्चियन लेडी, उनकी याद में इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कहते हैं कि हार्मनी जो है ये बेसिक थिंग है, हार्मनी की वजह से ही ये पूरा यूनिवर्स जो है वो डेवलप हुआ है, उसको ये अपना उसमें सबसे बेसिक चीज़ मानता है। इस पोएम की थीम में हम ये देखेंगे कि जो पोइट थे जॉन ड्रैडन, ये एक लिरिकल पोइट थे। इन्होंने 3 इनकी फेमस जो ओड्स थी 3 थी, उसमें से ये वाली जो ओड है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, काफ़ी फेमस है। और उनके अकॉर्डिंग जो ये था, उन्होंने इस पूरी पोएम को जब हम पढ़ा है हमने, तो हमने देखा कि हार्मनी और म्यूज़िक इन दोनों को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया।